हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आप सबको पता ही है कि किस टेंशन की माहौल से अभी हमारा देश गुजर रहा है। और कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो कि एक जवाब था पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर पहला ऑपरेशन नहीं है जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया। इसके पहले भी कई सारे ऑपरेशंस कैरी आउट किए गए हैं। तो आज मैं आपको पहले जो ऑपरेशंस कैरी आउट किया इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन रिडल, जो कि 1965 में किया था। ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने तब किया, ये एक तरह से जवाब था पाकिस्तान के दो ऑपरेशंस जो कि वो कर रहे थे चुपके चुपके, और घुसने की कोशिश उन्होंने की बाय वायलेटिंग एलओसी। पाकिस्तान की आर्मी ने खास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर के इलाके से इंडिया में घुसने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने दो ऑपरेशंस कैरी आउट किए जिनका नाम है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और ऑपरेशन गिलबर्ट। इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने 1965 में ऑपरेशन रिडल कैरी आउट किया। 1965 में एक और ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने कैरी आउट किया है, उसका नाम है ऑपरेशन अब्लेज। अब ये ऑपरेशन अब्लेज ये एक तरह का प्रिपेयरनेस था, मिलिट्री प्रिपेयरनेस इंडियन आर्मी की तरफ से, क्योंकि उन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि पाकिस्तान की आर्मी अगेन एक बार फिर से घुसने की कोशिश कर रही है एलओसी का वायलेशन करके, स्पेशली इस समय रन ऑफ कच्छ एरिया से। तो जब इंडियन आर्मी को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिला, तब उन्होंने ये ऑपरेशन अब्लेज कैरी आउट किया और सक्सेसफुली इसे कंप्लीट भी किया। तो इन दोनों ऑपरेशंस के बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें मीडिएट किया था सोवियत यूनियन ने, और ये एग्रीमेंट था ताशकेंट एग्रीमेंट, जिसको मीडिएट सोवियत यूनियन ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच किया था। तीसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन कैक्टस लिली। ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने 1971 में किया ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। अब ये जो ऑपरेशन था, इसका ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिलकर किया था, और इसका प्राइमरी पर्पस था ताकि वो मेघना रिवर को क्रॉस कर सके, बाईपास करते हुए। पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो अशूजगंज में था, तो वो इंडियन आर्मी इसको क्रॉस करना चाहती थी थ्रू मेघना रिवर, और ये उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया और ढाका पहुंच गए। अब चौथा और पांचवा ऑपरेशन ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, दोनों ही इंडो पाक वॉर 1971 में कैरी आउट किया था। अब इस ऑपरेशन का मेन पर्पस ये था कि ये एक बहुत ही एग्रेसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन कैरी आउट किया था इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर। ऑपरेशन ट्राइडेंट में उन्होंने फर्स्ट टाइम, यानी कि इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम एंटी शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, और ये दोनों ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया था दिसंबर 4 और 5 की मिडनाइट को। और इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को काफी भारी मात्रा में नुकसान हुआ, और इसका आउटकम ये था कि पाकिस्तान लॉस्ट द वॉर एंड बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। अब आते हैं सिक्स्थ ऑपरेशन पे, जो कि 1984 में हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन खासतौर पे इंडियन आर्मी ने तब शुरू किया या कैरी आउट किया जब पाकिस्तान की आर्मी ने सियाचिन की एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। तो ये जो सियाचिन की जो हाइट्स थी, इसको इंडियन आर्मी सिक्योर करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल एरिया था। तो जब इंडियन आर्मी को पता चला कि किसी तरह की हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान आर्मी की, तो उन्होंने पहले ही इंडियन आर्मी को, इंडियन ट्रूप्स को वहां पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया ताकि वो उस एरिया को सिक्योर कर सके। और इस हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रूप्स को भेजना, सप्लाईज भेजना, राशन भेजना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। तो इसलिए उन्होंने वहां पर 300 ट्रूप जल्द ही भेजे, और इसके लिए उन्होंने MI-17, MI-8 इसका इस्तेमाल किया, और भी कई सारे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, और वहां पर 300 ट्रूप्स को जल्द ही सिक्योर सक्सेसफुली कर लिया। और इसका आउटकम ये रहा कि इंडियन आर्मी को काफी गेन हुआ सिक्योरिटी वाइज
by occupying that strategic height in Siachen. कारगिल वॉर के बारे में ज्यादातर आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ऑपरेशन विजय जो कि मई 1999 में इंडियन आर्मी ने किया था, और इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की आर्मी को उन्होंने भगा दिया। वहां पर इतने आर्मी जो कि पाकिस्तान चोरी चुपके वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे कारगिल वाले एरिया में। जैसे ही खबर हमें मिली कि वहां पर किसी तरह से ये घुस रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के जरिए पाकिस्तान की आर्मी को वहां से खदेड़ दिया और अपनी उस एरिया को सिक्योर कर लिया। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा था, ऑपरेशन विजय, जो कि इंडियन आर्मी ने 1999 में किया। जहां एक तरफ ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी ने कैरी आउट किया, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सफेद सागर इंडियन एयरफोर्स ने कैरी आउट किया 1999 में, ताकि वो पाकिस्तान की आर्मी को भगा सके, निकाल सके एलओसी से और कारगिल के एरिया में जहां पर वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगेन इंडियन एयरफोर्स वाज सक्सेसफुल इन कैरिंग आउट ऑपरेशन सफेद सागर इन 1999। 2016 में एक अननेम्ड ऑपरेशन कैरी आउट किया गया जिसका कोई नाम नहीं दिया था इंडियन आर्मी ने, और ये अटैक था उरी के अटैक के रिस्पॉन्स में। इसको सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे कहा गया था, और इंडियन आर्मी ने कई सारे टेररिस्ट कैंप्स पे सर्जिकल स्ट्राइक किए थे और उन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक को सक्सेसफुल कहा, और ये एक तरह से एक प्रोएक्टिव मेजर भी देखा गया अगेंस्ट टेररिज्म। अब आते हैं आखिरी ऑपरेशन, ऑपरेशन बंदर, जो कि बालाकोट स्ट्राइक के नाम से भी हम सब जानते हैं, 2019 में हुआ था। ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने तब कैरी आउट किया था जब पुलवामा पे अटैक हुआ। एक सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे अटैक किया जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई थी, और ये अटैक किया गया था जैश ए मोहम्मद के द्वारा। बालाकोट अटैक में इंडियन आर्मी ने जैश ए मोहम्मद के कई सारे टेरर कैंप्स को अटैक किए जो कि बालाकोट में बेस थे। तो जैसा कि आपने देखा कि कई सारे ऑपरेशंस इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ कैरी आउट किया है सालों से। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर किया जवाब देते हुए जो टेरर अटैक हुए थे जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पूंछ सेक्टर में एयर स्ट्राइक किए, एलओसी एरिया में एयर स्ट्राइक किए, और पीटीआई के रिपोर्ट के हिसाब से 13 लोगों की जान चली गई और 50 लोग घायल हो गए। आपकी तरह मेरे मन में भी कई सारे सवाल हैं। क्या ये एक भयानक रूप ले लेगा? क्या इंडिया और पाकिस्तान बातचीत करके इसे डीएस्केलेट करना चाहती हैं? ये सारे सवाल हमारे मन में हैं और हम जानते नहीं कि आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि पीस जो है वो हम सब चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे इस पर्टिकुलर टेंस माहौल में। अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।